आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले पार्ट में हमने देखा था कि आदम और हवा के गुनाह की वजह से हमारी ज़िंदगी कैसे मुतासिर होती है। आज हम देखेंगे कि खुदा ने उनको क्या सज़ाएं दी, आदम को क्या सज़ा दी, सांप को क्या सज़ा दी और हवा को क्या सज़ा दी। आइए देखते हैं। उस फल को खाकर आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की और उसकी वजह से उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत सी प्रॉब्लम्स उनके सामने आए, बहुत से भारी नताइज का उनको सामना करना पड़ा। सांप को खुदा ने क्या सज़ा दी? पैदाइश उसका 3 बाब 14 से 15 आयत में यूँ लिखा है, और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तो सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलऊन ठहरा। तो अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसको एड़ी पर काटेगा। आमीन। खुदा ने सांप को क्या सज़ा दी कि तू पेट के बल रेंगेगा और औरत और तेरी नस्ल के दरमियान मैं अदावत डालूंगा। ये बात मुमकिन है कि आदम और हवा के साथ साथ सांप का भी दर्जा मुकाम बाग़े अदन में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो हवा और आदम के साथ घूमता फिरता बातचीत करता रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से उसका दर्जा कम हो गया, उसकी वहाँ पर अहमियत कम हो गई। औरत को क्या सज़ा दी? आइए खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं। पैदाइश उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत में यूँ लिखा है, फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रग़बत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। आमीन। हवा ने इस ज़मीन पर सबसे पहली बाबरकत माँ बनना था, लेकिन उसके इस गुनाह की वजह से उसके इस बरकत में, इस ब्लेसिंग में वो लानत भी शामिल हो गई, जो खुदा ने उसको दर्द के साथ बच्चा जनने की लानत। इसके अलावा हवा जो आदम के साथ साथ बाग की बागबानी करने के लिए बराबर की शरीक थी, खुदा आदम को भी ये इख्तियार मिल गया कि वो हवा के ऊपर हुकूमत करे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि आदम, जिसने सब कुछ जानने के बावजूद खुदा की नाफरमानी की, जिसका फ़र्ज़ था कि वो हवा को भी रोकता और इब्लीस को भी रोकता खुदा की नाफरमानी करने से, उसको खुदा ने हुक्म दिया था और उसी ने खुदा की नाफरमानी की। उसको खुदा ने क्या सज़ा दी? खुदा के कलाम में से पैदाइश उसका 3 बाब और 17 से 19 आयत तक देखते हैं। और आदम से उसने कहा, चूँकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई मुशक्क़त के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्ज़ी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि ज़मीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। आमीन। आदम और हवा के लिए ये खुशगवार मौका ख़त्म हो चुका था कि वो खुदा के साथ रफ़ाकत में रहते। खुदा और उनके दरमियान उनके गुनाह की वजह से दीवार खड़ी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इब्लीस की बात को दर्जा दिया, खुदा की बात को रद्द किया, खुदा के हुक्म को रद्द किया। इसलिए अब उनके और खुदा के दरमियान में जुदाई पैदा हो गई थी और खुदा ने उनको बाग़े अदन से निकाल दिया और उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जबकि अगर वो गुनाह ना करते तो वो खुदा के साथ रफ़ाकत में रहते, खुदा की बरकतों में ठहरे रहते। इसके बाद उनको ज़िंदगी में रहने के लिए बहुत सी मुश्किलात, बहुत से दुखों का, बहुत से दर्दों का सामना करना। आज भी हर इंसान आदम और हवा के गुनाह की वजह से ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कर रहा है। औरतें आज भी बच्चे दर्द से पैदा कर रही हैं। आदमी आज भी अपनी मेहनत की कमाई खा रहा है, दर्द में, मुश्किलात में, परेशानियों में ज़िंदगी गुजार रहा है। आदम और हवा के गुनाह की वजह से आज भी हर इंसान के अंदर गुनाह की रग़बत पैदा करती है। आज खुशखबरी ये है कि जो लोग खुदा के साथ दोबारा रिश्ता बहाल करना चाहते हैं, उनके लिए यस्सु मसीह इस दुनिया में आया, और जो लोग यस्सु के पीछे चलेंगे वो खुदा के साथ फिर से अपना रिश्ता बहाल कर लेंगे।
ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آدم اور ہوا کی طرح شیطان ہماری زندگیوں میں ویسے کام نہ کرے۔ بہت سے لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ شیطان وجود نہیں رکھتا، اور جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، وہ ڈائریکٹ خدا کو اس چیز کا ذمہ دار دیتے ہیں۔ جیسے آدم اور ہوا نے خدا کو اس چیز کا الزام دیا، اسی طرح ہم بھی آج خدا کو الزام دیتے ہیں، کیونکہ ہم پوری طرح سے ابلیس کو اپنی زندگی میں انٹر کر لیتے ہیں، پوری طرح سے اس کو اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم خدا پر شک کریں، اس کے وعدوں پر شک کریں، اور اس بات کا خیال کریں کہ ہم ہر چیز بغیر کسی پابندی کے اور خدا کے خلاف جا کر حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح آج آدم اور ہوا کے گناہ کی وجہ سے ہماری زندگی متاثر ہے، اسی طرح اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہماری نسلوں تک وہ گناہ چلتا ہے۔ آئیے خدا کے زندہ پاک کلام خروج اس کا 20 باب اور 5 آیت میں سے دیکھتے ہیں۔ اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، میرے حکموں کو مانتے ہیں، میں رحم کرتا ہوں۔ آمین۔ بہت سے لوگ نسل در نسل اپنے باپ یا اپنے ماں کی وجہ سے نسلی لعنتوں میں مبتلا ہیں۔ اگر کوئی نشہ کی لعنت میں مبتلا ہے تو وہ اس کی نسلوں تک چلتی ہے، اگر کوئی دماغی بیماریوں کی وجہ سے مبتلا ہے تو وہ اس کی نسلوں تک چلتی ہے۔ اسی طرح ہر طرح کی بری باتیں جو ہم میں ہیں وہ ہماری نسل در نسل چلتی رہتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اور یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی لعنت آپ کا پیچھا کر رہی ہے یا آپ کی وجہ سے آپ کی جنریشن میں ٹرانسفر ہو رہی ہے، تو آج ابھی اسی وقت اس پہ توبہ کریں اور یسوع مسیح کے نام سے اس کو کینسل کریں تاکہ وہ لعنتیں رک جائیں، اور خدا کو قبول کریں، یسوع کو قبول کریں، تاکہ آپ کا ملاپ دوبارہ سے خدا کے ساتھ بن جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی لعنت چل رہی ہے یا آپ کے باپ دادا کی وجہ سے یا آپ سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے، تو ابھی ریلائز کریں، ابھی اس چیز کو بیٹھ کر سوچیں کہ کیا ایسی غلطی آپ سے ہوئی، کیا ایسا آپ سے گناہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کی زندگی مشکلات میں مبتلا ہے، کیا گناہ آپ کا باپ دادا کی وجہ سے آپ کی نسلوں میں ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ اس چیز کو خدا کے سامنے رکھیں اور مسیح یسوع کے نام سے اس کو کینسل کریں۔ آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل۔ جے مسیح کی۔